हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 2021 में रिलीज हुई गहराइयां मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है। मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के ग्रे कर दे ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सके और हमारी आने वाली वीडियोस को देख सकें। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अलीशा होता है, जो की एक इन्वेस्टर को अपने ऐप के बारे में बता रही होती है। अलीशा एक योगा टीचर थी, तो इसने योगा के रिलेटेड एक ऐसा ऐप बनाया था जो योगा करने पर योगा के पोस्चर को बताता था कि वो सही है या नहीं। तो उस टाइम पर उसका ऐप हैंग करने लग जाता है और इन्वेस्टर को ये पसंद नहीं आता है। अलीशा इस बात से उदास होकर अपने घर चली जाती है, जहां हम उसके बॉयफ्रेंड करण को देखते हैं, जिसने अपनी जॉब छोड़ दी थी ताकि वो एक किताब लिख सके। और हम देखते हैं कि करण उसी पर काम कर रहा था। फिर थोड़ी देर में करण अलीशा को बताता है कि टिया और उसका बॉयफ्रेंड इंडिया आए हुए हैं और वो लोग हमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि इतने सालों से हम उनसे एक बार भी मिले नहीं हैं। टिया अलीशा की कजन सिस्टर थी, लेकिन वो बचपन में ही अपनी फैमिली के साथ यूएसए रहने चली गई थी। करण, टिया और अलीशा तीनों ही बचपन से एक दूसरे को जानते थे और करण और अलीशा दोनों ही एक रिलेशनशिप में भी आ चुके थे। अब हम देखते हैं कि अलीशा और करण टिया से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात टिया के बॉयफ्रेंड जैन से होती है। जैन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और काफी अमीर भी था, तो मिलने के लिए उसने एक बहुत महंगी वाली बोट बुक करा ली थी। सभी लोग बहुत सालों बाद मिले थे, तो उन सभी में बातचीत होना शुरू हो जाती है। फिर वो सभी धीरे धीरे एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अलीशा की फैमिली में कुछ चीजें हुई थी जिसकी वजह से अलीशा की अपने पिता से ज्यादा बनती नहीं थी, और कुछ ऐसी बातें हुई थी कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। हमें पता चलता है कि टिया और अलीशा के पिता ने साथ में एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अलीशा के पापा ने वो बिजनेस छोड़ दिया था और फिर नासिक में शिफ्ट हो गए थे और टिया की फैमिली यूएस चली गई थी। जैन का इंडिया में अपने बिजनेस को लेकर कुछ काम था, इसीलिए वो इंडिया में आया था और काम खत्म हो जाने के बाद टिया और जैन दोनों ही आपस में शादी करने का सोच रहे थे। फिर हम देखते हैं कि अलीशा और जैन दोनों में बातें होना शुरू हो जाती हैं। फिर दोनों ही लोग एक दूसरे से बातें करना पसंद करने लग जाते हैं। फिर जैन थोड़ा थोड़ा अलीशा के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, जो कि अलीशा को पसंद भी आ रहा था। शायद वो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़कर एक दूसरे को ज्यादा ही पसंद करने लग गए थे। करण और अलीशा के बीच में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि करण अपनी जॉब छोड़ के किताब लिखने में लगा हुआ था। तो इन सब चीजों को लेकर उन दोनों के बीच में थोड़े सेटलमेंट नहीं हो रहे थे, जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। कुछ समय बीतने के बाद सभी लोग अपने अपने काम के लिए वापस आ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान अलीशा जैन को याद कर रही होती है और जैन भी अलीशा को याद कर रहा होता है। हम देखते हैं कि अलीशा और जैन दोनों ही लोग चैटिंग करने लग जाते हैं और फिर कुछ दिनों की चैटिंग के बाद दोनों ही लोग मिलने का डिसाइड करते हैं। फिर अगले दिन जैन अलीशा के योगा कोचिंग सेंटर में आ जाता है। फिर उन दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है। फिर वो दोनों अपनी लाइफ के बारे में अच्छी बुरी बातें दोनों ही तरीके की शेयर करने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद बातों को शेयर करते करते वो एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करने लग जाते हैं। अलीशा अपने पिता को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो उसकी माँ को कंट्रोल करके रखते थे, इसीलिए माँ ने सुसाइड कर लिया था। इस बात को याद करके अलीशा काफी दुखी हो जाती है, तो उसे इमोशनल सपोर्ट देने के लिए जैन उसके पास आके उसे समझाने लग जाता है। इसी दौरान वो इतने करीब आ जाते हैं कि वो एक दूसरे के होठों को ही छूने लग जाते हैं। अलीशा के अंदर काफी कुछ चल रहा था जो वो किसी को भी बता नहीं पाती थी और करण भी उसे समझ नहीं पाता था, लेकिन जैन उसकी बातों को सुनता था और समझता भी था, तो इसीलिए अलीशा उसके इतने करीब जाने लग गई थी। फिर वो दोनों अपने अपने रिलेशनशिप को भूलने लग गए थे और एक दूसरे के साथ ही वक्त बिताने लग गए थे। अगर मैं दूसरी भाषा में बताऊं तो वो दोनों का अफेयर चलने लग गया था, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे थे। लेकिन वो जिन फीलिंग्स में डूबे हुए थे उसमें उन दोनों को सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। फिर दोनों ही लोग अपने पार्टनरों को झूठ बोलकर छुप छुप के एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जैन अलीशा की गहराइयों में गोते लगाने लग जाता है, जिसके ऊपर इस पूरी मूवी का नाम रखा गया है। अलीशा ने जो योगा ऐप बनाया था उसके लिए उसे कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, तो जैन उसके लिए एक इन्वेस्टर भी ढूंढ देता है ताकि वो अपने ऐप को लॉन्च कर सके। फिर हम देखते हैं कि अलीशा का बर्थडे होता है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए करण ने एक पार्टी रखी हुई होती है, जहाँ पर सभी लोग आए हुए होते हैं। करण उस खुशनुमा माहौल को देखते हुए अपने घुटनों पर बैठकर अलीशा को प्रपोज करने लग जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अलीशा और करण दोनों ही पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में रह रहे थे और सभी लोग जानते थे कि ये 6 साल से एक साथ रह रहे हैं और रिलेशनशिप में है, इसीलिए अलीशा को उसे हाँ ही कहनी पड़ती है, क्योंकि अलीशा को उस टाइम हाँ ही करना सही लगा था। इस बात से जैन बहुत ही ज्यादा नाखुश होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अलीशा करण से शादी कर ले और उससे दूर हो जाए। अलीशा ये समझने की कोशिश कर रही थी कि जो उसका जैन के साथ है वो हमेशा तो रहने वाला नहीं है, इसीलिए थोड़ी दूरियां बनाना ही सही रहेगा। फिर हम देखते हैं कि करण जो किताब लिख रहा था उसे एक पब्लिशर ने पब्लिश करने के लिए मना कर दिया था और उसकी किताब को कोई भी पब्लिश करना नहीं चाह रहा था। इस बात को लेकर करण
करण और अलीशा का बहुत बड़ा झगड़ा होता है क्योंकि अलीशा ही पूरे घर का खर्चा उठा रही थी और करण बस अपने में ही लगा रहता था और अलीशा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। उसने अलीशा को शादी के लिए प्रपोज तो कर दिया था, लेकिन शादी के बाद उसे आगे क्या करना है ये उसने कभी डिसाइड ही नहीं किया था। फिर अगले दिन वो अपने पिता से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बता देती है कि वो करण को छोड़ रही है। और हम देखते हैं कि इसी बीच अलीशा अपने पिता से भी झगड़ा करने लग जाती है क्योंकि जैसे उसके पिताजी ने उसकी माँ को कंट्रोल में रखा था वैसे ही करण अब उसे कंट्रोल में रखने लग रहा था, उसे ऐसा लगता था। और जैसे उसके पिताजी उसकी माँ पर ध्यान नहीं देते थे वैसे ही करण भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। करण और अलीशा का रिश्ता टूट जाने पर टिया को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर वो अलीशा से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अलीशा ने तो अपना मन बना लिया था कि वो अब करण के साथ नहीं रहेगी। तभी वहाँ पर जैन आ जाता है और मौका मिलते ही वो अलीशा को होटल में मिलने के लिए कहता है। फिर वो दोनों होटल में मिलते हैं। वहाँ पर जैन अलीशा को बताता है कि वो टिया को छोड़ने के लिए सोच रहा है, फिर उसके बाद हम दोनों साथ में आराम से रह पाएंगे। टिया के पापा ने जैन के बिजनेस में अपना पैसा लगाया था और जैन को वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट वापस देना था, इसीलिए वो अलीशा से 6 महीने का टाइम मांगता है। अलीशा के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि क्या ऐसा करना ठीक होगा या नहीं, लेकिन जैन उससे प्यार भरी बातें करके उसे अपने साथ रहने के लिए मना ही लेता है। फिर दोनों आराम से एक दूसरे के साथ अपना सारा वक्त बिताने लग जाते हैं और थोड़ा बहुत जो गहराइयों में डूबना बाकी था वो दोनों उसमें गोते खाने लग जाते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि अलीशा और जैन दोनों ही समुद्र के बीचों बीच बोट पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बोट आती है जिसपे कि बुढ़े अंकल और आंटी दोनों सवार थे। उन दोनों की बोट में कुछ खराबी आ गई थी जिसकी वजह से जैन उन्हें अपनी बोट में आने की अनुमति दे देता है। तभी वो बूढ़ी आंटी सोचती है कि दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन तभी जैन झूठ बोल देता है कि वो उसकी मंगेतर है। अब हम देखते हैं कि जैन और टिया को साथ रहते रहते 3 साल हो चुके हैं। तो टिया ने अपनी एनिवर्सरी पार्टी रखी हुई होती है। तभी जैन को पता चलता है कि उसकी कंपनी का जो एक इन्वेस्टर था वो धोखाधड़ी के केस में पकड़ा गया है। फिर जैन और उसका बिजनेस पार्टनर जितेश दोनों ही समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए और इस सिचुएशन से कैसे बाहर आया जाए। उधर अलीशा जैन को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन जैन पहले से ही बहुत ज्यादा टेंशन में था, इसीलिए वो अलीशा की कॉल्स को पिक नहीं करता है। जैन जब पार्टी में आता है तो वो देखता है कि अलीशा वहीं पर आ गई थी। अलीशा वहाँ जैन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और जैन ये सब सुनने के बाद ज्यादा कुछ कह नहीं पाता है क्योंकि अभी वो जिस सिचुएशन में और जिस माहौल में था वहाँ वो कुछ भी कह नहीं सकता था, इसीलिए वो उसे अगले दिन मिलने के लिए कह देता है। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ जैन के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी क्योंकि उसका एक इन्वेस्टर धोखाधड़ी के केस में पकड़ा गया था और वहीं दूसरी तरफ अलीशा प्रेग्नेंट हो गई थी। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। उसने अलीशा को तो भरोसा दिला दिया था कि वो टिया को छोड़ देगा, लेकिन अब वो अपनी ही बातों से मुकर रहा था क्योंकि टिया ने भी उसके बिजनेस में पैसे लगा रखे थे और टिया ही है जो उसकी कंपनी को बचा सकती है। जैन अलीशा को ये सारी बातें और सारी सिचुएशन समझाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि जैसे ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा वो टिया को छोड़ देगा। टिया को अब जैन की हरकतों को देखते हुए उस पर शक होने लग जाता है तो वो उसका फोन चेक करने लग जाती है। जैन ने अलीशा का नंबर कॉन्ट्रैक्टर के नाम से सेव कर रखा था तो अब उसे वो कॉल मिला देती है। तभी वहाँ पर जैन आ जाता है और उसे पूरा सच पता नहीं चल पाता है। जैन समझ जाता है कि टिया ने उसका फोन चेक किया था तो वो अलीशा का नंबर अब जितेश के नाम से सेव कर देता है। अलीशा प्रेग्नेंट थी और उसे इस टाइम सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए थी, उस टाइम जैन उसके साथ नहीं था, इसीलिए अलीशा को अब जैन पर गुस्सा आने लग जाता है और उसे प्रेगनेंसी से जुड़े अपने कई सारे टेस्ट भी करवाने थे, लेकिन जैन उसका फोन नहीं उठा रहा था। इधर जैन का बिजनेस अब धीरे धीरे डूबने लग गया था क्योंकि उसके साथ कोई भी इन्वेस्टर अब काम करना नहीं चाहता था, तो वो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन अलीशा फिर अपने योगा कोचिंग सेंटर में जाती है जो कि जैन ने उसे बनवा कर दिया था। तो वहाँ पर वो देखती है कि कुछ लोग उसे बंद कर रहे होते हैं क्योंकि जैन का सब कुछ ही अब धीरे धीरे बंद होने लग रहा था। इस बात से परेशान होकर अलीशा उससे मिलने के लिए सीधा उसके ऑफिस में ही चली जाती है। जैन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि जैन की थोड़ी देर में मीटिंग थी और जैन ये नहीं चाहता था कि कोई भी उन दोनों को साथ में देखे और उन दोनों के बारे में किसी को भी पता चले, लेकिन जितेश दूर से ही उन दोनों को झगड़ा करते हुए देख लेता है और काफी कुछ समझ जाता है। जितेश जैन को समझाता है कि जो भी तुम कुछ कर रहे हो ये सब कुछ गलत है और इसे बिजनेस के अंदर मत आने दो और इस कंपनी को अब बस टिया ही बचा सकती है क्योंकि वही हमें बस अब फंडिंग दे सकती है, इसीलिए अब तुम्हें बस उसी से बात करनी होगी। जैन अब जितेश की बात को मानते हुए टिया से बात करने लग जाता है और टिया की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उन्हें गिरवी रख के पैसे उठाने के लिए टिया तैयार हो जाती है। टिया का और भी भरोसा जीतने के लिए वो उसके साथ घूमने निकल जाता है, लेकिन वो अलीशा को झूठ बोल देता है कि वो काम से कहीं जा रहा है। जैन अब धीरे धीरे अलीशा से पीछे छुड़ाने लग गया था क्योंकि अब वो उसके लिए खतरा बनती जा रही थी, क्योंकि जैन के लिए उसका बिजनेस ही उसके लिए सब कुछ था और उसे लगने लगा था कि अलीशा अगर उसके साथ रही तो वो धीरे धीरे बर्बाद हो सकता है। अलीशा को पता चल जाता है कि जैन किसी काम से बाहर नहीं गया बल्कि टिया के साथ घूमने के लिए गया है और वो उससे धीरे धीरे पैसे ले रहा है। जैन अलीशा से भी अब झूठ बोलने लग गया था, जिस बात को लेकर अलीशा उस पर भड़कने लग जाती है और सब कुछ टिया को बताने के
के लिए उसे कहने लग जाती है। जैन अब अलीशा से बात करता है और उससे अच्छे से मिलने के लिए उसे मनाने लग जाता है। जैन अब अलीशा को अपनी बोट पर लेकर जाता है और उसे झूठ बोल देता है कि मैंने अब टिया से रिश्ता तोड़ दिया है और तुम चाहो तो कल उससे पूछ लेना। जैन अब माहौल को थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए कुछ पीने के लिए लेने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैन अलीशा की ड्रिंक में कुछ मिला रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जैन उसे मारने के लिए अपने साथ लेकर आया हुआ है, क्योंकि अलीशा अब उसके लिए पूरी तरीके से खतरा बन चुकी थी। तभी उस टाइम अलीशा टिया और जैन के सभी मैसेजेस लैपटॉप में पढ़ लेती है। मैसेजेस पढ़ने के बाद उसे कुछ भी यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि जैन ने तो उससे कहा था कि उसने टिया को छोड़ दिया है। अलीशा जैन को उसके ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देख लेती है और तब वो समझ जाती है कि जैन उसे मारना चाहता है। अलीशा जैन से वापस जाने की जिद करने लग जाती है और तब जैन समझ जाता है कि अलीशा को अब सब कुछ पता चल गया है, तो अब उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इस हाथापाई में जैन का पैर फिसल जाता है और वो बोट से टकराते हुए पानी में जा गिरता है। अलीशा तुरंत बोट को स्टार्ट करके किनारे पर आ जाती है और फिर अपने घर की ओर निकल जाती है। अलीशा घर पर आकर अब बहुत जोर से रोने लग जाती है, क्योंकि जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था उसी बंदे ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से वही मर गया था। अगले दिन अलीशा को खबर मिलती है कि जैन की डेड बॉडी समंदर के किनारे पाई गई है। जितेश जानता था कि कल रात वो अलीशा के साथ ही था, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी इस प्लान में शामिल था, तो वो अलीशा से मिलने के लिए कहता है। जितेश अलीशा से कहता है कि उस रात तुम जैन के साथ थी, ये बात कभी न कभी तो पुलिस को पता चल ही जाएगी, फिर तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगी। अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तब मैं तुम्हें बचा लूंगा। जितेश अलीशा को एक फाइल चुराने के लिए कहता है जो कि टिया के घर में थी, क्योंकि उस फाइल के बदौलत सारा का सारा बिजनेस संभल सकता था। कुछ दिनों के बाद जितेश सभी लोगों से मिलता है और सभी को बताता है कि पुलिस का मानना है कि जैन ने सुसाइड किया है, लेकिन ऐसा क्यों किया ये किसी को भी नहीं पता। जितेश ने जो कहा था वो काम अलीशा ने कर दिया था, इसलिए अब अलीशा की जान बच गई थी, क्योंकि जैन का मरना अब सुसाइड बन चुका था। अब हम देखते हैं कि टिया अलीशा को अब अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि जो प्रॉपर्टी गिरवी रख के मैंने जैन को पैसा दिया था वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। अब टिया यहाँ पर एक खुलासा करती है कि अलीशा की माँ का उसके पिता के साथ अफेयर था, इसीलिए अलीशा के पापा ने बिजनेस करना छोड़ दिया था और नासिक में शिफ्ट हो गए थे। अलीशा हमेशा से ही अपने पिता को कोसती आ रही थी और वो हमेशा से यही समझती थी कि वो माँ को कंट्रोल करके रखते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि असल में उसके पिताजी ही दुख दर्द सहते हुए आ रहे थे, क्योंकि अलीशा की माँ ने उन्हें चीट किया था। अलीशा के पिता को जब उसकी माँ के अफेयर के बारे में सब कुछ पता चला तो अलीशा की माँ खुद को संभाल न सकी और उसी गिल्ट में अपनी जान दे दी। जब ये सब कुछ हुआ था तो अलीशा बहुत ज्यादा छोटी थी और उसे इतनी समझ नहीं थी कि ये सब क्या है, और ना ही उसके पिता ने उसे कभी कुछ बताया था। फिर उसने जो भी उस टाइम पर सुना और समझा उसे ही सच मान लिया था और अपने पिता से नफरत करने लगी थी। ये सच्चाई जानने के बाद अलीशा अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आपने कभी भी इन सब के बारे में मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया। उसके पिताजी उससे कहते हैं कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी। तुम्हारी माँ की जो यादें तुम्हारे अंदर बसी हुई है, मैं उन्हें खराब नहीं करना चाहता था। अलीशा कहती है कि मैं आज तक आपको ही गलत मानती आ रही थी और जिस चीज से मैं आज तक भाग रही थी मैं वही बन गई हूँ। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पिताजी उसे समझाते हैं कि तुम्हें अब कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे एक्सेप्ट करो और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो और तुम्हें खुद को एक मौका देना चाहिए। और अब कहानी यहाँ से 2 साल आगे शिफ्ट होती है और अब हम देखते हैं कि करण की किसी और लड़की से शादी हो रही होती है और उस शादी में टिया और अलीशा दोनों ही मौजूद होते हैं। वो दोनों ही करण के लिए काफी खुश थे और अब अलीशा और टिया दोनों ही अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुके थे। उन दोनों के बीच में काफी बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे को यही समझा रहे होते हैं कि अब उन्हें सब कुछ छोड़ के आगे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन टिया को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि अलीशा और जैन का अफेयर चल रहा था और जैन अलीशा की वजह से ही मरा था। उन दोनों के बीच में बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी आंटी आती है। ये बूढ़ी आंटी वही होती है जो उस दिन बोट पर आई थी जब अलीशा और जैन साथ में थे। वो बूढ़ी आंटी अलीशा को पहचान जाती है और अलीशा का नाम लेते हुए कहती है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, और इतना कहने के बाद ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का एंड जिस पॉइंट पर लाकर खत्म करा गया है उससे ये पता चलता है कि राइटर्स ने सब कुछ ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया है कि बूढ़ी अम्मा ने उसे सब कुछ बता दिया है कि या नहीं बता दिया है। ये पूरा का पूरा ऑडियंस पर डिपेंड करता है और मैं भी यही चाहूंगा कि ये सारी बातें ऑडियंस पर ही रहे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका ख्याल क्या है इस मूवी के एंड के बारे में। और इसी के साथ हमारा गहराइयां मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है न्यू वीडियोस बनाने की। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।
close till I get up. Time is barely on our side.